जय भारत जय राष्ट्र में पी के भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने दर्शकों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वह अंधविश्वास भगाओ, आत्मविश्वास जगाओ और नया भारत बनाओ। हम आपके बीच लेकर आए हैं कि अंधविश्वास कैसे है, यानी आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मणों ने जो है इस देश में ब्रह्म जाल फैला दिया है, भ्रम फैला दिया है, अंधविश्वास फैला दिया है, ऊंच नीच के भावना फैला दिया है, असमानता फैला दिया है। यानी वैदिक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति के कारण ही आपको भारत के मूल निवासी समाज को 6743 जातियों में विभक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, हर जाति में 7 जाति बना करके यानी भारत का बहुजन समाज को जो है 47,201 जातियों में बना करके जो आरएसएस बीजेपी का जो विचारधारा है, आयुर्वेदिक संस्कृति का जो विचारधारा है, इसको जो भारत के मूल निवासियों को आपको उसके मन मस्तिष्क में जहर घोल दिया है, अंधविश्वास फैला दिया है। इसी अंधविश्वास को आपके बीच हम जो लेकर आए हैं, अंधविश्वास भगाओ, आत्मविश्वास जगाओ और नया भारत बनाओ। इस पर आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये भारतीय समाज की सच्चाई बताने जा रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है कि आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय समाज का कुछ जाति को किस तरह से अंधविश्वास के रूप में धकेला गया है। वो आपको एक रिपोर्ट हमने बनाया है, वो आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय समाज की जो खासकर जो ओबीसी की एक जाति है, जिस जाति को तेली कहते हैं, जिस तेली ने कोल्लू बनाकर तेल निकाला, खाने में स्वाद दिया, सुंदरता दी, जिस तेली के तेल की पूजा के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता है, ऐसे समाज से भी समाज के लोग श्रेष्ठ नहीं है, तेली श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए तेली को उसका मुंह देखना गलत माना जाता है। ऐसा ब्राह्मणों ने बना दिया, ये अंधविश्वास बना दिया। सोचिए, जिस तेली ने तेल को निकाल करके सबको खाने में स्वाद बढ़ा दिया, पूजा पाठ में जो दीप जला करके उन्होंने कितना सुशोभित काम किया, श्रेष्ठ काम किया, उस तेली को जो ब्रह्मवादी समाज है, ब्रह्मवादी समाज आयुर्वेदिक संस्कृति के लोगों ने उसको नीच बना दिया। जिन्होंने चमड़े से जूते चप्पल बनाने का आविष्कार कर समस्त मानव जाति के पैरों को सुरक्षित, सुंदर और निरापद बनाकर समाज सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है, नीच है। कैसा समाज है, इसको जानने की जरूरत है। जिन्होंने संपूर्ण पर्यावरण की सफाई करके सुंदर और स्वच्छ समाज बनाकर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ये ब्रह्मवादी व्यवस्था का एक हिस्सा है। ब्रह्मवादी व्यवस्था का एक हिस्सा ये भी है कि जिन्होंने लकड़ी से फर्नीचर, खाट, पलंग, अलमारी, मेज, कुर्सी, दरवाजे आदि का आविष्कार कर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ये कितना ब्रह्मवादी व्यवस्था का आपको गलत चरित्र है, इसको जानने की जरूरत है। ब्रह्मवादी व्यवस्था के तहत जो है ये भी कहा गया कि जिन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार करके समाज की सेवा की, वो लोग भी श्रेष्ठ नहीं है। जिन्होंने बीज से खेती के लिए औजारों का हल, खुरपी, फावड़ा आदि आविष्कार करके अन्न पैदा करने की तकनीक देकर भूख मरते जंगलों में कंद, मूल और फल के लिए भटकते मानव की समाज सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ये सोचिए कितना ब्रह्मवादी व्यवस्था गलत व्यवस्था है। जिन्होंने लोहे से मानव हितकारी यंत्रों का आविष्कार किया, साग सब्जी उजागर या पशुपालन में से समाज सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं। जिन्होंने घर, इमारतें बनाने का आविष्कार करके प्रकृति और मौसम के क्रूर थपेड़ों से मानव को बचाकर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। जिन्होंने रेशम, कपास और तमाम प्राकृतिक रेशों से कपड़े बुनने का आविष्कार कर मानव को जो जंगलों में नंगे, ठंड और भीषण गर्मी से पेड़ की छाल, पत्ती और मरे जानवरों की खाल लपेटने को बाध्य था, को सुंदर वस्त्र देकर सभ्य और सुसंस्कृत बनाकर समाज का सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ये ब्रह्मवादियों का व्यवस्था है। जिन्होंने ब्रह्मवादी व्यवस्था का ये भी कहा जा सकता है कि जिन्होंने नौकाएं और बड़ी बड़ी पानी के जहाज बनाकर यातायात को सरल बनाकर पूरी मानव सभ्यता को उन्नतिशील और ऐश्वर्यपूर्ण बनाकर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं। जिन शिल्पकारों ने मिट्टी, पत्थरों और तमाम प्राकृतिक संसाधनों से श्रेष्ठ कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करके इस समाज और दुनिया को कला और संस्कृति की अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचाकर समाज की सेवा की, वे लोग श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा ब्रह्मवादी व्यवस्था है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि जिन्होंने लंबे समय से समाज को अंधविश्वास, ढकोसले, पाखंड, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष प्राप्ति, कपोल, राशिफल, कल्पित भविष्य फल, पुनर्जन्म, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता आदि नारकीय ढकेल कर समाज को अक्रमणता और भाग्यवादी बनाकर पीछे की तरफ ढकेलने वाले वे ही आज तथाकथित जाति मात्र से श्रेष्ठ है। यह अत्यंत दुर्भाग्य स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो भी आप अंधविश्वास देखते हैं, ढकोसला देखते हैं, वो आर्य संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मणों को बनाई गई ब्राह्मण व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है। जब तक वैदिक व्यवस्था के भारत के मूल निवासी समाज SC ST OBC समाज के लोग उसको समूल नष्ट नहीं करेंगे, तब तक जब तक भारत में वैदिक सभ्यता की जगह पर आपको जो है श्रमण सभ्यता, बुद्ध की सभ्यता को नहीं लाएंगे, तब तक भारत में जातिवाद, अंधविश्वास बना रहेगा। इसलिए SC ST OBC समाज या भारत के प्रगतिशील समाज के लोगों से मेरा अपील है, DLMU चैनल के माध्यम से अपील है, अगर भारत को जाति मुक्त बनाना चाहते हैं, भारत को अंधविश्वास मुक्त बनाना चाहते हैं, भारत को समानता आपको समानता के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत में ऊंच नीच की भावना को खत्म करना चाहते हैं, भारत को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, मानवता पर आधारित जो है आपको जो है भारत को समृद्ध देखना चाहते हैं, तो बुद्ध के बनाए गए श्रवण संस्कृति को अपनाना होगा, बौद्ध के विचारों को अपनाना होगा। जब तक हम बौद्ध के विचारों को नहीं अपना लेंगे, तब तक वैदिक सभ्यता नहीं समाप्त होगी। इसलिए अगर वैदिक सभ्यता के द्वारा स्थापित जो है अंधविश्वास, छुआछूत भावना को समाप्त करना है, तब बुद्ध के द्वारा बनाए गए श्रवण संस्कृति को अपनाना होगा, बुद्ध की संस्कृति को अपना करके वैदिक संस्कृति को नष्ट करना होगा, तभी जो भारत जो बौद्ध में भारत बनेगा। इसलिए मैं तमाम SC ST OBC समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारत टेक्नोलॉजी में पीछे इसी वजह से हो गया है कि यहाँ नॉन टेक्निकल जातियाँ श्रेष्ठ और प्रभावकारी रही है और टेक्निकल जाति भेदभाव के शोषित नहीं है। इसलिए कि आपको जो यहाँ के लोगों को आपको वैदिक जो रीति रिवाज है, जो ऊंच नीच, छुआछूत कर्म कांड जो है उसको त्यागना पड़ेगा और भारत का जो है बुद्ध का जो श्रवण संस्कृति वो अपनाना पड़ेगा और भारत में श्रवण संस्कृति ही वैदिक संस्कृति के नाश कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।